अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिर्फ फॉर यू पे। और आज बात करने वाला हूँ तुर्की के जो चिकन फैक्ट्री का काम है उसके हवाले से। तो देखिए, अभी जो है मार्केट में एजेंट काफ़ी स्कैम कर रहे हैं तुर्की के नाम पर। मतलब कि 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, जिससे जितना चाह रहे उतना चार्ज कर रहे हैं सिर्फ तुर्की के नाम पे। तुर्की में कुछ चिकन फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे आपका बाकप्लीच हो गया, बूप्लीच हो गया, एसोफिस हो गया, और इसी तरह का बहुत सारा चिकन फैक्ट्रियाँ है जिसमें वर्कर की ज़रूरत हमेशा होती रहती है। इसके पीछे रीज़न ये है क्यों वहाँ हमेशा वर्कर की शॉर्टेज होती है और क्यों लोगों को इंडिया, पाकिस्तान जैसे कंट्री से हायर किया जा रहा है। और इसमें जो है एजेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि एजेंट जो है तुर्की के नाम पर सिर्फ 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, राजस्थान से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैंने सुना है कि वहाँ से लोग 4-4 लाख एजेंट लोग चार्जेस कर रहे हैं। फिर आपका कर्नाटक से भी 3.5 लाख, 4 लाख चार्जेस कर रहे हैं एजेंट लोग। कोलकाता से किया जा रहा है इस काम को, काफ़ी धड़ल्ले से इस काम को एजेंट लोग कर रहे हैं और इंडिया से लोगों को भेज रहे हैं जो यंगस्टर है। और इसमें एक एज का भी रिक्वायरमेंट रखे हैं कि 30 साल का ऊपर नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि 30 साल के ऊपर वालों को नहीं ले रहे। इसका रीज़न ये है कि जो काम है ये चिकन फैक्ट्री वाला, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त गए हुए हैं और वो अब वापस आना चाह रहे हैं इंडिया। ये काम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क है कि ये एक नॉर्मल इंसान की बस की बात ही नहीं है। मतलब कि या तो इस काम के लिए रोबोट की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसा मशीन लगा दो जो इस काम को करते रहे। मतलब एक तो मेरा दोस्त बता रहा था जो वहाँ पर अभी मौजूद है, हाल ही में गया था और अब वो चाह रहा है कि वो कैसे भी करके वापस इंडिया आ जाए। वो उससे मैंने ये सब जानकारी हासिल की है कि वो चाह रहा है कि वो तो चला गया लेकिन अब कोई इस काम पर, चिकन फैक्ट्री वाले काम पर ना आए। सैलरी जो है, हाँ ये सही है कि सैलरी जो है 50 से 55 हज़ार या 60 हज़ार ऐसे कुछ है, इंडियन मनी के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। लेकिन काम जो है वो एक इंसान की बस की बात ही नहीं है। मतलब कि एक इंसान, एक ह्यूमन इस तरीके का काम को नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा इन सब फैक्ट्रियों में वर्कर्स की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि वहाँ जो लोग काम करने जाते हैं वो काम छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाते हैं। मतलब कि इस लेवल का हार्ड वर्क होता है कि लोग इस काम को नहीं कर पाते हैं। और जो भी मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स और जो तुर्की जाना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ मैं उनसे यही रिकमेंड करूँगा कि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप इस काम में ना जाएँ। लोग ये सोच कर जाते हैं कि तुर्की जा रहा हूँ, बगल में यूरोप है, मैं तुर्की से यूरोप चला जाऊँगा, पर ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? जो आप सोच कर जा रहे हैं। और तुर्की का मैं नेचर बता दूँ, वहाँ के लोग भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ के लोग फ्रेंडली नहीं हैं, और वहाँ का जो खाना है वो आप नहीं खा सकते हो, क्योंकि आपका जो स्वाद होगा वो इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसा होगा। लेकिन वहाँ का जो है अलग ही स्वाद है, वहाँ का अलग ही जायका है, उनका अपना खाने का स्टाइल है। तो ये भी आप नहीं कर पाओगे, वहाँ का खाना भी आपको सूट नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग तुर्की जाना चाह रहे हैं चिकन फैक्ट्री काम में, चिकन फैक्ट्री वर्कर्स में, मैं उनसे यही रिकमेंड करूंगा कि आप इस काम में बिल्कुल भी ना जाए, क्योंकि ये एक हार्ड वर्क काम है जो आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। ये एक मशीन से करने वाला काम है जो वहाँ पर इंसान से करवाया जाता है। और हमारे इंडियंस के काफ़ी लोग वहाँ जाकर फंसे हुए हैं, वो वापस आना चाहते हैं, एजेंट को कोस रहे, एजेंट को गाली दे रहे हैं कि मुझे वापस बुलाओ, इतना पैसा लेकर मुझे तुर्की भेज दिए हो 3.5 लाख, 4 लाख लेकर। लेकिन कुछ लोग अभी वहाँ मतलब काम कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि कैसे भी मेरा पैसा जो है वो रिकवर हो जाए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा इंडिया। लेकिन फिर जो एजेंट है वो आपके ऊपर से हाथ हटा देता है। जब आप तुर्की पहुँच जाते हो फिर एजेंट का जो ज़िम्मेदारी होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप अपना ज़िम्मेदार खुद हो, वहाँ आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं काम कर रहे हो, काम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो उसका ज़िम्मेदार आप खुद होते हो। और काम भी ऐसा है जो कंटिन्यू करना है, मतलब कि आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। काम के दौरान आपको 1 सेकंड भी आप पीछे भी नहीं मुड़ सकते, दायाँ-बायाँ कहीं नहीं देख सकते हो। मतलब कि हाथ आपका चल रहा है तो चल रहा है, अगर घर से कोई इमरजेंसी कॉल आ गया तो कॉल तक आपको रिसीव करने का टाइम नहीं रहेगा।
मतलब कि इस लेवल का हार्ड वर्क रहता है कि पीछे एक सुपरवाइजर या कोई मैनेजर वगैरह खड़ा रहता है। वो अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप डिले करोगे ना, वो आपको पीछे से चिल्लाएगा, झाड़ेगा या आपसे झगड़ा हो जाएगा उसका। तो कहने का यही मतलब है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, माँ बाप का पैसा ज़्यादा है और आप चाह रहे हो कि मैं पैसा डुबाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हो। अगर मेरे वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि जाना चाहिए तो आप जा सकते हो। आप मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं बस आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ क्योंकि मेरे कुछ बंदे हैं, दोस्त यार है जो इस काम में गए थे और अब वो आना चाह रहे हैं। और अगर आप जाते हो तो देख लो, आपका पैसा वेस्ट होगा इस काम में। मेरा काम था आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो है वो मतलब कि वहाँ जाके परेशान है। वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने भेजा है किस टाइप का काम है, क्या है क्या, पर उस वीडियो को मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये काम मैं बता दूं, काम ऐसा है कि आपसे एक हफ्ता नाइट करवाया जाता है और एक हफ्ता डे करवाया जाता है। और जो नाइट का काम है वो 9 घंटा या 10 घंटा फिक्स है, 9 घंटा शायद। और जो डे का काम है उसमें आपको 12 घंटा कंटिन्यू काम करना पड़ता है। 12 घंटा आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंसान की बस की बात ही नहीं है, जिसमें से आपको सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक दिया जाता है, वो भी खाने का टाइम। और फिर उसके ठीक 4 घंटे बाद आधा घंटा का ब्रेक होता है सिर्फ चाय के लिए बस। और एक इंसान जो है 12 घंटा इस टाइप का काम कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इंसान का सेहत जो है वो फिर खराब हो जाएगा। देखिए, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, इंसान का सेहत, इंसान का बॉडी, इंसान अच्छा से रहे ये बड़ी बात है। अगर आप फिर भी जाना चाह रहे हो सिर्फ तुर्की के नाम पे, आप चाह रहे हो कि वहाँ का कल्चर देखना है, तुर्की है, इस्तांबुल यूरोप से लगता है, मुझे इस्तांबुल घूमना है, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि 3.5 लाख 4 लाख लगा के तुर्की जाना ये बेवकूफ़ी है, और काम भी ऐसा जो इंसान के बस की बात ही ना हो। मतलब कि अगर आपको तुर्की घूमना है तो आप लाख रुपए के अंदर आप तुर्की घूम सकते हो। आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाओ, घूम कर आ जाओ, लेकिन माँ बाप का पैसा बर्बाद मत कीजिए। 3.5 लाख या 4 लाख लगा के इस लालच में मत आइए कि मेरा सैलरी 55,000 या 50,000 जो भी दे रहा है। 50-55 हज़ार के पीछे जो हार्ड वर्क है वो शायद आप नहीं जानते हैं, शायद जिस तरीके से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप अपने माँ बाप का पैसा को बर्बाद होने से बचाएं और इस काम में एकदम सख्ती से ना जाएं, और एजेंट के खिलाफ कंप्लेन करें कि एजेंट इस इन सब चीज़ों के बारे में बखूबी जानता है, फिर भी वो बंदों को भेज रहा है। एजेंट को पता है कि बंदे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और वो भागकर फिर वापस आ जा रहे हैं, उनसे काम नहीं हो रहा है, फिर भी एजेंट जो है भेज रहा है यहाँ से बंदों को। क्यों? क्योंकि वहाँ से जब लोग वहाँ से भाग जा रहे हैं तो यहाँ फिर लोगों का शॉर्टेज पड़ रहा है, फिर एजेंट ये रिक्वायरमेंट डाल रहा है सोशल मीडिया पे और फिर बंदे जुड़ रहे हैं, एजेंट के पास आ रहे हैं इस काम के लिए। और फिर किसका बेनिफिट हो रहा है? एजेंट का बेनिफिट हो रहा है। 3.5 लाख 4 लाख फिर एजेंट चार्ज कर रहा है कैंडिडेट से और फिर भेज रहा है तुर्की वापस नए नए बंदों को, क्योंकि पुराने वाले तो भाग गए। अब फिर से रिक्वायरमेंट आया, फिर नए बंदा, मतलब इसमें एजेंट का जो बेनिफिट है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है। और एजेंट सच्चाई नहीं बता रहा, आपको वीडियो दिखाएगा कि ये काम है, पर वो वीडियो रियल नहीं होगा। उसमें दिखाया जाएगा कि बड़ा नॉर्मली काम है, बड़ा आराम से किया जा रहा है, पर रियलिटी कुछ और है जो आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने उस दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो तुर्की के चिकन फैक्ट्री में जाने के लिए उतावले हो रहे हैं और घर में माँ बाप से जिद कर रहे हैं पैसों के लिए।